नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंदी की आहट अब दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के एक्सपर्ट मार्क फेबर। मार्क फेबर को मंदी का मास्टर कहा जाता है कि जब उनके मुंह से कुछ निकल जाता है और जिस ढंग से वो मार्केट को स्टडी करते हैं, और दुनिया में उनको गुरु इसीलिए माना जाता है, मार्केट का गुरु। और जब वो कहते हैं कि मंदी आ रही है और लंबे समय के लिए आ रही है और भयंकर आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि समझो आ गई, दरवाजा खोल के अंदर आ गई है। आप ही ना पहचाने तो कोई क्या करे। बहुत सारे बिंदुओं पे बात की, पूरी दुनिया की मंदी की बात की और भारत की मंदी की भी बात की। दरअसल जो हो रहा है वो अपने आप में मार्क फेबर को राइट प्रूव कर रहा है, बिल्कुल राइट प्रूव कर रहा है। वो कैसे? जैसे कि भारत के बारे में उनका एक भविष्यवाणी आया कि देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर तो इंडिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो तो अभी वापस आएंगे नहीं। अब पूरी मार्केट जो भारत की चल रही थी वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर जो कि एसआईपी करते हैं उन पर चल रही थी। और हालात इस किस्म के पैदा हो गए कि जनवरी महीने में, इसी साल में जनवरी महीने में 61 लाख एसआईपी के अकाउंट क्लोज हो गए और 56 लाख नए खुले। तो 5 लाख जो अकाउंट थे ना, वो घट गए सिर्फ जनवरी के अंदर। फरवरी महीने में और बुरा हाल हुआ, 57.5 लाख अकाउंट बंद हो गए और सिर्फ 44.5 लाख खुले। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख अकाउंट कम हो गए। तो 5 लाख अकाउंट जनवरी के और 13 लाख अकाउंट कम हो गए फरवरी के, तो हो गए 18 लाख अकाउंट। अब जनवरी में अगर कम हुए 5 लाख अकाउंट और फरवरी में कम होते 13 लाख, तो ये ट्रेंड जो है ना अपने आप में बहुत डिस्टर्बिंग है। मार्क फेबर ने इसको भी बता दिया है कि एक सीधे शब्दों में कहा कि इंडिया के जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जैसे ही एक छोटा सा अपस्विंग आता है, कोई कहीं पे छोटा सा कि आपको लगता है मार्केट जरा सा उछला, बस वहीं पे एग्जिट कर जाना, छोड़ देना। अगर नहीं छोड़े तो जो बची खुची दौलत है ना, शून्य हो जाएगी, आप बच नहीं पाओगे। ये इतने लंबे समय के लिए ये मंदी है कि आप उससे डील ही नहीं कर पाओगे। और जो लॉसेस होंगे वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के होंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नहीं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस होंगे दुनिया में। मतलब उनका कहना है कि दुनिया में हाहाकार मचने की स्थिति आ गई है, हाहाकार। और भारत के बारे में कहा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो बचा हुआ है निकल जाओ लेके थोड़े से दिनों में, बाद में ये भी आपकी मुट्ठी में नहीं रहेगा, क्योंकि इस सुनामी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाएंगे। जो छोटे पौधे हैं एसआईपी जैसे, वो तो कुचले जाएंगे, दे विल बी क्रश्ड। जो यूज टर्म है, क्रश्ड हो जाएंगे पूरे के पूरे, वो बचने वाले नहीं हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मार्क फेबर कह रहे हैं। और आज तक मार्क फेबर की जितनी मंदी की भविष्यवाणियां हैं, एक भी गलत नहीं हुई है, चाहे वो 2008 वाले प्रॉब्लम थी या उससे पहले थी। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो ना कि मंदी आ जाएगी, मंदी आ रही है, मंदी आ चुकी है, आप पहचान नहीं पा रहे हो, और ये यहां पर और ज्यादा गहराती हुई चली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये टाइम है, निकल जाओ मार्केट से, अदरवाइज तो फिर आप उसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपके पास सिवाय अपना सर पीटने के। और भारत के लोगों से कह दिया कि कभी कभी बीच में आपको लगेगा कि हमारी ग्रोथ तो आ रही है थोड़ी सी, कि मेरे पास मैंने 100 रुपये डाले थे तो मेरे को 105 रुपये तो आ गए मेरे पास, लेकिन पीछे मुड़ के देखेंगे, इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे तो पता लग रहा है 105 रुपये तो 90 रुपये हो गए आपके।
आपको खुशी होगी कि 100 के 105 हो गए, लेकिन इन वैल्यू तो वो 90 हो जाएंगे। और ये भी बताया मार्क फेबर ने कि रुपया टूटता टूटता चला जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि अब इसका क्या किया जाए। यही हाल है साहब, अब क्या किया जा सकता है। मार्क फेबर ने जो बात कही है इंपॉर्टेंट बात है और मुझे लगा कि इसे आप तक पहुंचाना जरूरी था। शुक्रिया आपका।